जय श्री राम प्रेमी भक्तों। कभी सोचा है एक ही हवा सब लेते हैं, फिर भी कोई बेचैन है और कोई आनंद में डूबा हुआ क्यों है? क्योंकि फर्क सिर्फ सांस का नहीं, उस सांस में बसे नाम का है। जब तक सांस केवल शरीर चला रही है, जीवन बोझ लगता है, लेकिन जिस दिन सांस सांस में राम बसने लगते हैं, उसी दिन भीतर चमत्कार शुरू होने लगते हैं। संत रविदास जी कहते हैं, सांस सांस तुम्हारा नाम सवारहूं। यह केवल एक भजन की या वाणी की पंक्ति नहीं है, यह उस अवस्था का वर्णन है जहां इंसान बाहर से नहीं, भीतर से जीना शुरू करता है। आज लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, मन तुलना में चला जाता है, विचारों में चला जाता है, किसी की गाड़ी, किसी की सफलता, किसी का जीवन। धीरे धीरे मन थक जाता है। फिर इंसान पूछता है, मुझे शांति क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मन संसार से जुड़ गया, पर सांस प्रभु से नहीं जुड़ी। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। चाहे मोबाइल कितना ही महंगा हो, अगर नेटवर्क ना हो तो किसी से जुड़ नहीं सकता। ठीक वैसे ही मन कितना भी बुद्धिमान हो, अगर राम नाम से कनेक्शन नहीं जुड़ा तो भीतर खालीपन बना रहेगा। और जिस दिन भीतर नाम का नेटवर्क जुड़ गया, उस दिन प्रार्थना महसूस होने लगती है, सत्संग समझ आने लगता है और अकेले में भी आनंद आने लगता है। संत कहते हैं, सांस सांस में राम हो, मन हो जाए शांत, भीतर ही उत्सव लगे, मिट जाए सब भ्रांत। यानी कि यदि सांस सांस में हम राम रमा लें तो मन अपने आप शांत होगा और भीतर में उत्सव होने लगेगा, अपने आप ही परम शांति आ जाएगी और सब जो है भ्रम और शंकाएं मिट जाएंगी। संत कह रहे हैं, नाम बिना यह जिंदगी सूखे पत्ते समान, राम बसे जिस श्वास में वही बने वरदान। यानी कि जिस श्वास में हम नाम नहीं जप रहे, वो समझ लो हमारा पल सूखे पत्ते के समान है, लेकिन यदि हमारे श्वास श्वास में राम बस जाए तो वो हमारे लिए वरदान से भी बढ़कर है। संत कह रहे हैं, दुनिया दौड़ी धन लिए, मन फिर भी बेचैन, जिसने राम संभाल लिया उसके कटे कलेश। अब दुनिया कहती है कि हमारे घर में कलह होती है, कलेश होती है। संतों ने तो इशारे कर दिए कि जिसने राम को संभाल लिया, यानी कि जिसने राम नाम का ध्यान कर लिया, जप कर लिया, श्वास श्वास में रमा लिया, उसके सारे कलेश मिट जाते हैं, फिर उसकी सारी बेचैनी मिट जाती है। आगे कह रहे हैं संत कि परमात्मा दूर नहीं, हमारी हर श्वास के साथ है। इसीलिए तो कहा है, सांस सांस में राम रमा तो सांस न खाली जाए, और कहना मान गुरु का प्यारे, जो चाहे सो पाए। जो चाहिए सो मिलेगा, शर्त एक ही है कि आपको हर श्वास में राम रमाना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये है कि हम सांस तो लेते हैं, पर उसे स्मरण से, प्रेम से नाम लेते नहीं है, यानी जोड़ते नहीं है। जब साधक प्रेम से जपता है तो धीरे धीरे क्रोध कम होने लगता है, डर टूटने लगता है, मन स्थिर होने लगता है और चेहरे पर बिना कारण मुस्कान आने लगती है। यही असली चमत्कार है। एक छोटी सी कथा से समझते हैं। एक बुजुर्ग संत रोज नदी किनारे बैठकर राम नाम लेते थे। किसी ने पूछा, बाबा इससे आपको क्या मिला? संत मुस्कुराए बोले, पहले मैं हर बात पर टूटता चला जाता था, लेकिन अब मैं टूटता नहीं हूँ। हर हाल में मैं अपने आप को संभाले रखता हूँ। यही राम रसायन है, जो दवा शरीर को नहीं, आत्मा को ठीक करती है। तो जिस दिन इंसान की सांसों में शिकायत कम और राम ज़्यादा बसने लगे, समझ लेना कृपा का द्वार खुलना शुरू हो गया है। क्योंकि चमत्कार बाहर नहीं, पहले भीतर जन्म लेते हैं। तो इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।